अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी, मेरे यूट्यूब पोस्ट तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं थोड़ा-सा इमोशनल हूँ, तो आज थोड़ी लंबी चल जाएगी बात। माँ का प्यार, दुनिया का सबसे सच्चा, सबसे प्यारा जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ़ माँ का रिश्ता है, माँ का प्यार होता है। माँ वो होती है, जो अपने दिल में, अपनी साँसों में और अपनी हर दुआओं में सिर्फ़ अपने बच्चे को सबसे पहले रखती है। वरना एक फूँक से कौन-सा ज़ख्म भरता है। वो कहते हैं ना, माँ की फूँक में भी वो शिफ़ा होती है, जो एक मरहम नहीं भरता। जब हम सबसे पहले तकलीफ़ में होते हैं, तो हमारी ज़ुबान से सबसे पहले माँ या अम्मी निकलती है और ये नेचुरल है। अल्लाह ने ये एक ऐसी चीज़ दी है हमें, जो हम अपनी तकलीफ़ में सबसे पहले माँ को याद करते हैं। क्योंकि माँ अपने सारे दुःख दर्द को भूलकर सबसे पहले अपने बच्चे के लिए दौड़ती है। सबसे पहले वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरा बच्चा खाया है या नहीं, मेरे बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। वो हमेशा अपनी दुआओं में सबसे पहले अपने बच्चे को रखती है, ताकि उसके बच्चा हमेशा खुश रहे। मुझे मेरी अम्मी याद आती हैं ऐसे। अल्लाह उनकी माग़फ़िरत फ़रमाए। जब तक वो इस दुनिया में थी ना, मुझे हर रोज़ वो कॉल किया करती थी कि बेटा क्या बनाया तुमने आज? क्या खाया तुमने? ठीक हो ना? परेशान तो नहीं हो? अपना ख़्याल रखो, अपनी सेहत का ख़्याल रखो। तुम ठीक रहोगी तो सब ठीक रहेगा। वो हर दुआ में मेरी कामयाबी मतलब हर दुआ में मेरी कामयाबी के लिए दुआ करती। मुझे याद है वो दिन, हर दिन मुझे कोई ना कोई नसीहत देती रहती थी। हर वो सुबह उठने से लेकर रात तक की दुआएँ बताती थी कि बेटा ये दुआ पढ़ोगे तो इसमें ये फ़ायदा है। मतलब ये माँ का प्यार था जो मुझे कभी भी उन उनके रहते हुए कभी कमी महसूस नहीं हुई किसी और की। मतलब मुझे ये कभी कमी महसूस नहीं हुआ कि मुझे और कोई रिश्ता चाहिए, क्योंकि मेरे पास माँ थी। जब मेरी डिलीवरी का वक़्त था, तो मेरी अम्मी मेरे साथ थीं। मतलब उस वक़्त मैं बहुत पेन में थी। मैं अम्मी-अम्मी चिल्ला रही थी। मेरी अम्मी ने उस वक़्त कहा, "बेटा काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारा दर्द।" मतलब मेरी अम्मी के भी आँखों में आँसू था। मैं इतनी दर्द में थी, क्योंकि रात से ही दर्द में थी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारा दर्द अपने ऊपर ले लेती। तो मुझे उस वक़्त एहसास हुआ कि ये माँ का प्यार है, जो अपने बच्चों को दर्द तकलीफ नहीं दे पाती। अपने बच्चों की दर्द तकलीफ भी अपने ऊपर लेना चाहती। जब तक वो इस दुनिया में थी ना, तो मुझे अपने बेटे की कभी फ़िक्र नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी अम्मी है, वो मेरे बेटे की भी अम्मी है। उन्होंने मेरे बेटे को बहुत अच्छे से पाला। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा ही रिग्रेट रहेगा कि मैं उनके अंतिम वक़्त में उनके साथ नहीं थी। बेटियाँ कितनी मजबूर हो रहती है ना, कि माँ-बाप के साथ हमेशा नहीं रह सकती। जब तक आपके साथ आपकी माँ है ना, तब तक आपकी दुनिया जन्नत है। और ये एक्सपीरियंस हर बंदा करता है, क्योंकि वो माँ का प्यार है। मुझे इस बात का रिग्रेट हमेशा रहता है कि काश मैं उस वक़्त अपनी अम्मी के साथ होती। इसलिए कहती हूँ कि माँ का कदर किया करिए। जिनके पास माँ है ना, वो बहुत खुशकिस्मत है।
क्योंकि एक बार जिनके पास माँ अभी है, इस दुनिया में है, वो बहुत खुशकिस्मत है। क्योंकि एक बार माँ के चले जाने के बाद फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता। कदर कीजिए अपनी माँ की, अपनी अम्मी की। नहीं तो आज जैसे मैं इमोशनल हो रही हूँ, भी इमोशनल होंगे और आप भी ऐसे ही होंगे। और फिर माँ की वो बातें सिर्फ यादें बन के रह जाएंगी। इसीलिए माँ की कदर कीजिए। सही है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। बहुत ज्यादा इमोशनल